स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सक्षमता परीक्षा 3 82,000 शिक्षक फॉर्म भरेंगे, सितंबर तक होगी नियुक्ति, है ना। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं तो उनको राजकर्मी बनने के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना होता है। तो 2 तो हो चुका है, दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। अब सक्षमता परीक्षा 3 के लिए नियोजित शिक्षक 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू हो गई है। आवेदन वो ऑनलाइन कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा 3 में 82,000 से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे। आवेदन की जांच के बाद मई में परीक्षा की संभावना है। सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के साथ ही नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे, है ना। और शिक्षा विभाग के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक परीक्षा रिजल्ट और काउंसलिंग के दौरान यदि कोई तकनीकी दिक्कत होती है तो नियुक्ति प्रक्रिया फरवरी 2026 तक टल भी सकती है। तकनीकी दिक्कत से आशय बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव से है। चुनाव की घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए 5 मौके मिलेंगे। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए 5 मौका। 2 बार सक्षमता परीक्षा हो चुकी है, तीसरी बार के लिए आवेदन हो रहा है। सक्षमता परीक्षा 4 और 5 की प्रक्रिया 2027 तक पूरी करने की संभावना है। परीक्षा में अनुमान से अधिक नियोजित शिक्षक पास हुए थे। दूसरी सक्षमता परीक्षा में अनुमान से कम नियोजित शिक्षक पास हुए थे। सीधे राजकर्मी बनने के मांग उठी, लेकिन शिक्षा विभाग के मुताबिक राजकर्मी बनने के लिए एक मानक निर्धारित है जिसके आधार पर ही परीक्षा ली जा रही है। राजकर्मी बनने से वेतन, भत्ता, पेंशन सहित कई अन्य फायदे होंगे। बीपीएससी शिक्षकों के बराबर वेतन, हर वर्ष बोनस और एरियर, समय समय पर वेतन भत्ते बढ़ेंगे। 8 वर्ष की सेवा के बाद प्रमोशन होगा। राजकर्मी बनने के बाद बोनस, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि अन्य सुविधाएं अंतर जिला व जिले के अंदर ट्रांसफर होगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत बिहार सरकार मूल वेतन के महंगाई भत्ते को जोड़कर उसमें कुल राशि 14% योगदान मिलेगा। सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन किया जा रहा है। 12 मार्च तक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों को 2 मौका और मिलेगा। सुनील कुमार, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। सीईटी बीएड 2025 अप्रैल में बीएड नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। सीईटी बीएड 2025 के तहत बीएड नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा को 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फिर नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। हालांकि अभी इसके नोडल पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई है। वहीं कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी होने के करीब 1 माह का समय लगता है। इस संबंध में जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि करीब 1 महीने का समय फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इसके बाद, है ना, एंट्रेंस टेस्ट आदि कराते हुए और मेरिट लिस्ट के लिए भी समय दिया जाता है। जुलाई अगस्त तक हर हाल में बीएड का सत्र भी शुरू हो जाता है। पिछले साल राजभवन द्वारा स्वीकृत देर से मिली थी, इसलिए अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलती रही थी। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ। सदन में हुई घोषणा। सेवानिरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मिल वेतन 35,000 रुपये से 36,000 रुपये प्राथमिक स्तर पर होगा, है ना। यानी क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवानिरंतरता का लाभ। सदन में हुई घोषणा। सेवानिरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपये पर प्राथमिक स्तर पर होगा। विधानसभा में चल रहा बजट सत्र के दौरान विशेष शिक्षकों के वेतन और सेवानिरंतरता पर सवाल के जवाब में सदन में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। विशेष शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी और सेवानिरंतरता संबंध में शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षकों को मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। आने वाले समय में इन्हें सेवानिरंतरता का भी लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में कार्य अभी प्रगति पर चल रही है। विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने से पहले ही सरकार से वेतन संरक्षण और सेवानिरंतरता का लाभ मांग रहे थे। हजारों शिक्षकों को बिहार सरकार ने वेतन संरक्षण के तौर पर लाभ दे दिया, लेकिन अभी तक उन्हें सेवानिरंतरता का लाभ नहीं दे पाई है। शिक्षा मंत्री इस बयान में विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिरंतरता की मांग के भी लगभग पूरी हो गई है। अब विशेष शिक्षकों को सेवानिरंतरता का भी लाभ बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी। सेवानिरंतरता लाभ मिलते ही विशेष शिक्षकों को मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन में 35,000 से 36,000 के बीच बेसिक हो जाएगा उनका। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी होगा। विशिष्ट शिक्षकों की सेवानिरंतर
का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों को मूल वेतन काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। सेवानिरंतरता लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों को फाइनल वेतन 65,000 के करीब बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।